क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे 12 स्थान हैं जहां भगवान शिव ने स्वयं को प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट किया था? ये कोई आम मंदिर नहीं, ये है ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव आज भी जागृत रूप में पूजे जाते हैं। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे उन 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्य, इतिहास, महत्व और उनके पीछे की पौराणिक कथाएं। तो इस आध्यात्मिक सफर पर मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, प्रभास पाटन, वेरावल, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग समुद्र तट पर स्थित भव्य मंदिर है। सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है खुद चंद्रदेव ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इतिहास गवाह है, महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार आस्था ने इसे फिर से खड़ा किया। आज भी अरब सागर की लहरें इसके चरणों को छूकर मानो कहती है, जहां श्रद्धा है वहां विनाश की कोई ताकत नहीं चलती। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रामरांबिका के रूप में विराजमान है। ये अकेला ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है। पौराणिक कथा है कि जब कार्तिकेय और गणेश के विवाह को लेकर विवाद हुआ तो दुखी शिव पार्वती यहाँ आकर बस गए। तब से ये स्थल परिवार और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दर्शन मात्र से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और साधक को परम शांति मिलती है। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन पर आक्रमण करने आए दैत्य दूषण को भगवान शिव ने अपने तेज से भस्म कर दिया और महाकाल रूप में यहाँ प्रकट हुए। ये अकेला ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्म आरती होती है, वो भी शव की चिता की राख से। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये मंदिर कालों के काल महाकाल की शक्ति का प्रतीक है, जहाँ समय भी रुक जाता है। यहाँ हर सुबह 4 बजे होने वाली आरती को देखने लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है महाकाल के बिना मोक्ष अधूरा है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के बीच स्थित एक पवित्र द्वीप पर स्थापित है। ये द्वीप प्राकृतिक रूप से ओम के आकार में बना है और यही विराजते हैं भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में। कहा जाता है यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं देवताओं ने की थी। यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 रूपों में शिव की पूजा होती है। नर्मदा की लहरों के बीच बसा ये स्थान अध्यात्म, साधना और दिव्यता का अद्भुत संगम है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय की गोद में 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तप किया था। शिवजी ने भैंसे का रूप लेकर उनसे बचना चाहा, लेकिन पांडवों की भक्ति के आगे झुकना पड़ा। जहाँ शिव की पीठ प्रकट हुई वही बना केदारनाथ मंदिर और वही आज भी शिव ज्योतिर्लिंग रूप में पूजे जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा कर शिव के दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं है, आस्था का चरम है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत की गहराई में स्थित। यहाँ भगवान शिव ने भीम राक्षस का वध किया था, जो कर्कटी और कुंभकर्ण का पुत्र था। युद्ध के बाद शिवजी ने खुद को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया और तभी से इस स्थान को भीमाशंकर कहा जाता है। यहाँ से बहती भीमा नदी को शिव के तप का आशीर्वाद माना जाता है। घने जंगल, शांत वातावरण और ऊंचाई पर बसा ये स्थान साधना और शांति का अद्भुत संगम है। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ वाराणसी में गंगा किनारे स्थित है, जहां खुद भगवान शिव कहते हैं जो काशी में मरे वो मोक्ष पाता है। कहा जाता है अंत समय में शिव जी खुद भक्त के कान में तारक मंत्र देते हैं। यहाँ शिव को विश्वनाथ,
यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। मुगल काल से लेकर आधुनिक भारत तक इस मंदिर ने समय की हर परीक्षा को पार किया है। आज भी हर दिन लाखों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं, क्योंकि काशी है तो शिव है और शिव है तो जीवन है। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ का शिवलिंग अनोखा है। इसमें 3 मुख है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे गंगा की बहन कहा जाता है। पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए यही तप किया था। यह स्थान मुक्ति, मोक्ष और शुद्धि का प्रतीक है। यहाँ होने वाले कालसर्प दोष निवारण पूजन के लिए देश भर से लोग आते हैं। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है, जहाँ शिव जी वैद्य यानी ईश्वर चिकित्सक के रूप में पूजे जाते हैं। पौराणिक कथा है कि रावण शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन एक चाल के तहत वो शिवलिंग यही स्थापित हो गया। मान्यता है यहाँ भगवान शिव हर भक्त के शारीरिक और मानसिक रोग दूर करते हैं। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए गंगा जल लाकर यहाँ जलाभिषेक करते हैं। इस धाम को कामना पूर्ण करने वाला धाम भी कहा जाता है। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका और बेत द्वारका के बीच स्थित है, जहां भगवान शिव ने दारू का राक्षस का अंत कर भक्त सुप्रिय को मुक्ति दिलाई थी। यहाँ शिव नागेश्वर रूप में पूजे जाते हैं, जो नागों के स्वामी कहलाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात है इसका दक्षिण मुखी शिवलिंग और मंदिर में 125 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, जो दूर से ही श्रद्धा जगा देती है। ये स्थान रक्षा, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। श्रीराम ने खुद शिवलिंग की स्थापना की, वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित है, जहां श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। राम ने हनुमान से कैलाश से शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन विलंब होने पर उन्होंने बालू से खुद शिवलिंग बनाकर पूजन किया। यही बना रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये एकमात्र स्थान है जहां वैष्णव और शैव परंपरा एक साथ मिलती है। यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम और 22 पवित्र कुंडों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। 12. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। क्या आप जानते हैं कि सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग सबसे गहरी भक्ति की कहानी कहता है? ये है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं के पास स्थित। ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथा है घृष्णा नाम की एक महिला ने शिव की भक्ति में सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे की बलि देने के बाद भी उसी विश्वास से शिव का जाप करती रही। शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि न केवल उसका बेटा लौटाया, बल्कि खुद को घृष्णेश्वर रूप में प्रकट किया। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो जीवन को भीतर से बदल सकती है। कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा ज्योतिर्लिंग आपकी आत्मा के सबसे करीब है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली आध्यात्मिक यात्रा में हम फिर मिल सकें। हर हर महादेव।